तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रविनंदन स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेंटअप एग्ज़ाम 2024 के बारे में, जहाँ पे 10th का नवंबर से जो आप लोगों का एग्ज़ाम है, यहाँ पे सेंटअप एग्ज़ाम का प्रश्न पत्र ओरिजिनल जारी कर दिया गया है और रविनंदन स्टडी सेंटर पर इसका सॉल्यूशन सबसे पहले बताया जा रहा है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिएगा। 100% लड़ने वाला है प्रश्न। आप लोग ध्यानपूर्वक प्रश्न को याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, हमने पहले ही लिख दिया है 19 नवंबर ओरिजिनल प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों बताने वाले हैं। असली पेपर हमारे पास आ चुका है और किसी भी चैनल पर अभी तक ये वीडियो नहीं अपलोड हुआ है। सेंटअप एग्ज़ाम का हिंदी वायरल प्रश्न पत्र हम लेकर के यहाँ पे आ चुके हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर वीडियो को कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के पास। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, टेलीग्राम, जहाँ पर भी हो सकता है पूरा शेयर कर दीजिए। तब यहाँ से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे, जिसका यहाँ पे सब्जेक्ट कोड है 201। यहाँ पे ओरिजिनल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। सब्जेक्ट इसका सेट कोड ए है। टोटल प्रश्न 100 रहेंगे, 106 प्रश्न रहेंगे, 100 ऑब्जेक्टिव और 6 सब्जेक्टिव रहेंगे। 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा आपको। ये सबको पहले पढ़ लेना है ध्यानपूर्वक, फिर क्वेश्चन की शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको हम पढ़ के बता देते हैं। परीक्षा उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग केवल क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और हर एक प्रश्न यानी कि हर एक सब्जेक्ट का प्रश्न हम आप लोगों को बता सके और आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहीं से। ये जो सेंटअप एग्ज़ाम का आप लोग एग्ज़ाम देंगे, ये आप लोग दे लेंगे तो फाइनल में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। OMR में भी भरने में भी नहीं, सारा यहाँ पर सेंटअप में ही आपको बता दिया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन को पहले आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उसमें से आपको 50 प्रश्न का उत्तर सही आपके हिसाब से जो भी सही होगा उसका देना है। तो चलिए यहाँ पर और OMR में चिन्हित करना है, यानी कि OMR शीट में आपको गोला में रंगाना है। 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मंगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? तो बताइए जल्दी जल्दी से। रंगप्पा के लिए, नंजम्मा के लिए, पोता के लिए या पति के लिए? कौन सा इसका ऑप्शन होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम आपको यहाँ पे आंसर बता रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगम्मा पोता के लिए मिठाई रखी थी। दूसरा नंबर प्रश्न है, मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? मेढक, मिंडारा, मदुरा या मदौरा? तो मदुरै को अंग्रेज मधुरा नाम से पुकारते थे। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या वर्णन है? तो 3 का कौन सा ऑप्शन बताइए? जल्दी जल्दी से आप लोग बताइए 3 का कौन सा ऑप्शन होगा? दहेज की समस्या, अकाल की समस्या, बाढ़ की समस्या, घूसखोरी की समस्या? तो 3 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाढ़ की समस्या। आप लोग वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए हर जगह पर, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके और सेंटअप एग्ज़ाम में पूरा 100% ला सके। तो चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। 4 नंबर यहाँ पे प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो 4 का कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए बोल रहा है मगही की, मराठी की, राजस्थानी की या कन्नड़ की? जल्दी जल्दी से आप लोग बताइए। 4 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दही वाली मंगम्मा कन्नड़ भाषा की कहानी है। अगला प्रश्न है, सीता के पुत्रों के नाम है? कैलाश, हरि एवं गोविंद, कैलाश नारायण एवं बिज्जू, हरि गोपाल एवं नारायण, शंकर भोला एवं सुमित? तो 5 का कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी जल्दी से आप लोग बताइए। 5 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैलाश, नारायण और बिज्जू था। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, किसका वातावरण वल्ली अम्माल को भयभीत कर दिया था?
6 का कौन सा ऑप्शन होगा? रेलवे स्टेशन का, बस अड्डा का, अस्पताल का या गांव का? तो 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अस्पताल का। 7 नंबर यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है राधा किसकी पत्नी थी? राधा किसकी पत्नी थी? तो 7 का ऑप्शन नंबर बताइए जल्दी से कौन सा होगा? कैलाश की, नारायण की, हरि की या बिज्जू की? तो 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राधा कैलाश की पत्नी थी। बिल्कुल रियल 100% रियल प्रश्न है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। 100% रियल पेपर हम यहाँ पर लेकर के आ चुके हैं सेंटर पे एग्ज़ाम, जो कि आप लोग 19 नवंबर को दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो 8 का कौन सा ऑप्शन होगा? चीन को, नेपाल को, भारत को या वर्मा को? तो 8 का ऑप्शन नंबर सी हम यहाँ पे बता दें करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत को। जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है शहनाई को सुशील वाद्यों में किसकी उपाधि मिली है? मंत्री, बेसुरा या शाह या कनिष्ठ? तो शहनाई को शाह की उपाधि मिली है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग 100 प्रश्न इसमें देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा। तो आप लोग बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिएगा, एक एक प्रश्न, यही रियल पेपर है। संतु मछली लेकर क्यों भागा? 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है संतु मछली लेकर क्यों भागा? धोने के लिए, कुएं में डालने के लिए, खेलने के लिए या खाने के लिए? तो 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुएं में डालने के लिए संतु मछली लेकर भागा था। अगला प्रश्न है हिंदी में उद्धरण चिन्ह के कितने रूप हैं? 11 का बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? 2, 3, 4 या 5? जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, हिंदी में उद्धरण चिन्ह के कितने रूप हैं? तो 11 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 रूप हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? सिंपल प्रश्न है 12 नंबर का, जो संज्ञा, बलाघात, अनुतान या संधि? तो 12 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बलाघात। अगला प्रश्न है गिरोह शब्द में कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक? आप लोग नोट करते जाइएगा। अगर आपको इसका PDF लेना चाहते हैं, अभी से ही पूरा याद करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो बताइए गिरोह शब्द में कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है नियम शब्द क्या है? 14 बोल रहा है नियम शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? तो 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नियम शब्द स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है प्रशिक्षण शब्द क्या है? 15 का कौन सा ऑप्शन होगा? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? प्रशिक्षण शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है रोटी शब्द क्या है? 16 नंबर बोल रहा है रोटी शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? तो 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है 17 नंबर बोल रहा है दाल में कुछ गिर गया, इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक? दाल में कुछ गिर गया, तो 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। अभी तक आप लोग देखते हैं वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो जल्दी से आप लोग लाइक कर लीजिएगा, इतना मेहनत कर रहे हैं, ओरिजिनल पेपर यहाँ पे बता रहे हैं, तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सोहन मुझसे किताब लिखाता है, किस क्रिया का उदाहरण है? तो यौगिक क्रिया, समाप्ति बोधक क्रिया, इच्छा बोधक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया? तो 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इच्छा बोधक क्रिया। अगला प्रश्न है 19 नंबर बोल रहा है आत्मा शब्द का विलोम शब्द क्या है? प्राण, द्विज, परमात्मा या सजीव? आत्मा शब्द का विलोम शब्द क्या है? आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। हम यहाँ पे बता रहे हैं आत्मा शब्द का विलोम शब्द परमात्मा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुप्त शब्द का विलोम शब्द क्या है? 20 नंबर बोल रहा है गुप्त शब्द का विलोम शब्द क्या है? खजाना, गोपनीय, गहरा, प्रकट?
तो गुप्त शब्द का विलोम शब्द प्रकट है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग जल्दी जल्दी से ख़त्म करते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। गदहा का पर्यायवाची है ताम्रस, मोददाता, वैशाख खंडन या है। गदहा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो 21 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैशाख खनंदन। अगला प्रश्न है राधा गई होगी किस काल का उदाहरण है? गई होगी वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान, भूतकाल या भविष्यत काल। राधा गई होगी तो 22 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है जानने की इच्छा के लिए शब्द है। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है तो 23 का कौन सा ऑप्शन होगा? मीमांसा, विभाषा, जिज्ञासा या पिपासा। जानने की इच्छा तो ऑप्शन नंबर 23 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिज्ञासा। जल्दी जल्दी से आप लोग लाइक को पूरा कीजिए, जितना ज़्यादा लाइक होगा उतना ही बच्चे जुड़ पाएंगे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है। 24 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, देय। अगला प्रश्न है 25 नंबर बोल रहा है खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है जख्मी होना, आलसी होना, कठिन परिश्रम करना या गिर पड़ना। खून पसीना एक करना का मुहावरे का अर्थ है तो 25 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कठिन परिश्रम करना। आप लोग मिस मत कीजिएगा एक भी क्वेश्चन को, रियल पेपर है, यहीं से आप लोगों को सेंटअप एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, सेम टू सेम प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। अगला प्रश्न है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है तो 26 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? अपना काम निकालना, आलसी होना, बकवास करना या अपना उल्लू पकड़ना। अपना उल्लू सीधा करना का मुहावरे का अर्थ होता है अपना काम निकालना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है डिबिया शब्द का बहुवचन है तो 27 का कौन सा ऑप्शन होगा? डिबियो, डिब्बाएँ, डिब्बो या डिबिया। डिबिया शब्द का बहुवचन 27 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिब्बियाँ। अगला प्रश्न है 28 नंबर बोल रहा है शोकग्रस्त शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास। आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर को बताइए। यहाँ पे अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन शब्द अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है? गृहागत, स्वर्ग प्राप्त, धनहीन या गिरहकट। तो 29 का कौन सा ऑप्शन होगा? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वर्ग प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे 30 नंबर यथार्थ शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, यथार्थ शब्द में कौन सा समास है? तो 30 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अव्ययी भाव समास है। अगला नंबर प्रश्न है 31 नंबर बोल रहा है भारत सौभाग्य नामक नाटक के नाटककार कौन है? ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, घनानंद, कुंवर नारायण या वीरेंद्र डंगवाल। तो 31 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। आप लोग आंसर बताइए बिल्कुल सही आंसर कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो कूटज, नाखून क्यों बढ़ते हैं, आलोक पर्व, अशोक के फूल। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आलोक पर्व पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है टकसाल शब्द का अर्थ है जहां दिन ढलता है, जहां सिक्के ढलते हैं, जहां भोजन बनता है, जहां अपराधियों को रखा जाता है। टकसाल शब्द का इनमें से आपको अर्थ बताना है तो जल्दी जल्दी से आंसर बताइए इसका कौन सा ऑप्शन होगा। यहाँ पे हम बता दें इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां सिक्के ढलते हैं। अगला प्रश्न है किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी को, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन सी अमरकांत को, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा को। किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो आप लोग आंसर इसका बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं?
ऑप्शन ए 4, 5, 2 या 7। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 35 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेन साहब की 5 लड़कियां थी। अगला प्रश्न है, स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? देवनागरी शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली, देवनागर शैली। तो 36 का जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवनागरी शैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? नरेश, नरेन, युगल या किशोर। तो 37 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, किशोर। किशोर बहादुर से मालिश करवाता था। 38 नंबर प्रश्न है, टेनिसन किस भाषा के कवि हैं? फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी या मंदारी। टेनिसन किस भाषा के कवि हैं? तो 38 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा के कवि है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था? निर्मला जी का, प्रमिला जी का, कमला जी का या रश्मि जी का। तो 39 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रश्मि जी का हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल था। अगला प्रश्न है, कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी? ऑप्शन है 10 साल, 12 साल, 18 साल या 20 साल। कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी? तो 40 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 साल। आप लोग वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, अभी भी लाइक की संख्या बहुत कम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय है? चलना, हंसना, खाना या अतएव। तो 41 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अतएव। अगला प्रश्न है, 42 नंबर यहाँ पे बोल रहा है, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर कौन क्रिया है? तो 42 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। पूर्वकालिक, क्रियार्थक संज्ञा, प्रेरणार्थक संज्ञा या नामबोधक। तो 42 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्वकालिक। सेम टू सेम यही प्रश्न रहने वाले हैं आपके सेंटर पे एग्जाम में, यानी कि 19 नवंबर को सेम प्रश्न यही आने वाले हैं। तो एक भी क्वेश्चन को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, नहीं तो फिर बाद में पछताइएगा। अभी से ही आप लोग याद कर लीजिए। भूख शब्द है, ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो 43 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूख शब्द स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, लोटा शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। लोटा शब्द कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, हरिद्रा शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या शंकर। तो 45 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, अजायब कौन शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अजायब कौन सा शब्द है? तो 46 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, देशज शब्द है। अगला प्रश्न है, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और उनके खंड सार्थक होते हैं उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, अरूढ़ शब्द या इनमें से कोई नहीं। तो 47 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यौगिक शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, पंकज शब्द है, रूढ़ शब्द, अरूढ़ शब्द, यौगरूढ़ शब्द या विदेशज शब्द। पंकज कौन सा शब्द है? तो 48 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यौगरूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है, अथा शब्द में कौन उपसर्ग है? अब, था, अ या आ। अथा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो 49 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अ। अगला प्रश्न है, यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न बोल रहा है, अधिराज शब्द में कौन उपसर्ग है? अति, अनु, अधि या अप। तो यहाँ पे उपसर्ग पूछ रहा है, तो 50 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधि। यहाँ पे हम लोग 50 नंबर तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिए, लेकिन अभी तक वीडियो का लाइक की संख्या सबसे कम है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
सेम टू सेम यही प्रश्न रहने वाले हैं सेंटअप एग्जाम में, ये हम बार बार बोल रहे हैं। तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा, आप लोग लाइव में ही वॉचिंग करके देख लीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है, निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? तो 51 का ऑप्शन नंबर जल्दी से बताइए कौन सा होगा? नवरत्न, चौराहा, त्रिलोक या आशातीत। द्विगु समास का उदाहरण नहीं बोल रहा है, तो 51 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आशातीत। 52 नंबर प्रश्न है, लड़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है? लड़ना, दीर्घई या आई, आनी। 52 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आई। अगला प्रश्न है, झूला शब्द में प्रत्यय है? अ, आ, ला या झूल। तो 53 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आ। अगला प्रश्न है 54 नंबर, यहाँ पे बोल रहा है 10 हाथ जगह में कौन विशेषण है? निश्चित परिणाम बोधक, गुणवाचक और निश्चित परिमाण बोधक प्रविशेषण। तो 54 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, निश्चित परिमाण बोधक। 55 नंबर प्रश्न बोल रहा है, देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? देव जोड़ ऋषि, देव जोड़ अऋषि, देवता जोड़ ऋषि, देवह जोड़ सी। तो 55 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देव जोड़ ऋषि से होगा देवर्षि। 56 नंबर प्रश्न बोल रहा है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या 6। तो 56 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 वर्णों की अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। अगला प्रश्न है 57 नंबर बोल रहा है, ज का उच्चारण स्थान है? कंठ, तालु, मुर्दा या ओष्ठ। जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। ज शब्द का उच्चारण स्थान है, तो यहाँ पे तालु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए, अभी भी कम वाचिंग की संख्या है, आपको शेयर कर देना है हर जगह पर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, जहाँ पर भी हो सकता है हर जगह पर शेयर कर दीजिए। अंश शब्द का विशेषण कौन है? आंशिक, आंशिक, अंशी या आशीष। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि शब्द का विशेषण कौन है। यहाँ पर भी आंशिक आप पढ़ेंगे, यहाँ पर भी आंशिक पढ़ेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तालब हर्षी का है, यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? ठ, त, द या प। तो 59 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठ महाप्राण व्यंजन है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अघोष वर्ण है? छ, य, ग या ज। तो निम्न में कौन अघोष वर्ण है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, छ। अगला यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है, अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अति, अधि, अनु या अप। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो 61 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अति। तो यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, परा उपसर्ग से निर्मित शब्द है? परिचय, प्रगति, पराभाव या प्रत्येक। तो 62 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, पराभाव। 63 नंबर प्रश्न है, सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सु, आहट, सज या आवट। सजावट में कौन सा प्रत्यय है? तो 63 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवट प्रत्यय है। 64 नंबर प्रश्न बोल रहा है, खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय है? खेलना, खेल, आड़ी या आका। तो खिलाड़ी शब्द में कौन सा प्रत्यय? आड़ी प्रत्यय, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर इसका दीजिए। लड़का शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लड़ना, आका, आ या लड़। तो यहाँ पे आका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, किस वाक्य का उदाहरण है? निषेधवाचक वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य। तो 66 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है, असहायों की सहायता करने वाले आप सर्वत्र प्रतिष्ठित हैं, किस पदबंध का उदाहरण है? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध या क्रिया पदबंध। आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर बताइए। तो 67 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिया पदबंध है। 68 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध है, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, चरखा चलाना चाहिए, पुस्तक लजीज है। आप लोग जल्दी से आंसर बताइए, इसका कौन सा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध है।
69 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है? गीता पत्र लिखती है, मोहन पढ़ता है, राधिका से सोया नहीं जाता, बच्चे खेलते हैं। तो 69 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राधिका से सोया नहीं जाता। अगला प्रश्न है, अग्नि का पर्यायवाची है? धूमकेतु, विलोचन, समीर या गगन? अग्नि का पर्यायवाची कौन सा है? तो 71 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, धूमकेतु। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है? दंत स, म, ड या झ? तो 71 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दंत स है। अगला प्रश्न है, महा जोड़ औषध पदों की संधि है? महौषध, महाशय, महासद, महौषध। तो 72 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, महौषध। 73 नंबर प्रश्न है, अत्युत्तम शब्द का संधि विच्छेद है? आ जोड़ उत्तम, अति जोड़ उत्तम, अत्यु जोड़ उत्तम, अति जोड़ उत्तम। 73 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अति जोड़ उत्तम से होता है अत्युत्तम। 74 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है? महेंद्र, यद्यपि, महेंद्र, पृथ्वीश। तो 74 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, महेंद्र। लाइक कर दीजिए, लाइक की संख्या अभी भी कम है। से जोड़ अन पदों की संधि है? सायन, शयन, शयन या शयन? तो 75 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, शयन। ये वाला शयन नहीं, यहाँ पे तालब स वाला शयन होगा। 76 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? अहंकार, संगम, पंचम या यशोदा? तो 76 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अहंकार। जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। 77 नंबर प्रश्न बोल रहा है, शुद्ध शब्द है? आगामी, अमावस्या, आर्द या उज्ज्वल? तो 77 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगामी। यहाँ पे अगला प्रश्न है, सोहन मोहन को रुपये देता है, किस कारक का उदाहरण है? यहाँ पे दे रहा है, तो 78 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्म। अगला प्रश्न है, सीता छत से कूद पड़ी, किस कारक का उदाहरण है? करण, संप्रदान, अपादान या अधिकरण? तो 79 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिकरण। अगला प्रश्न है, अशुद्ध शब्द है? तो 80 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। पृष्ठ, प्रशंसा, अर्चना या पुण्य? अशुद्ध शब्द यहाँ पे पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रशंसा। अगला प्रश्न है, शहर अब भी संभावना है, किसकी कृति है? अशोक वाजपेयी की, कुंवर नारायण की, अनामिका की या वीरेन डंगवाल की? तो 81 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशोक वाजपेयी की। यहाँ पे 82 नंबर प्रश्न बोल रहा है, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है? रामविलास शर्मा, रश्मि वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो 82 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। ये पेपर 100% ओरिजिनल पेपर है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है और आपको शेयर जम करके करना है, क्योंकि ये हम 10 दिन पहले ये बना रहे हैं और आउट कर रहे हैं। 83 नंबर प्रश्न है, किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, यतीन्द्र मिश्र का, बिस्मिल्लाह खां का, अमरकांत का? तो 83 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यतीन्द्र मिश्र। 84 नंबर प्रश्न है, अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष का, महात्मा गांधी का या यतीन्द्र मिश्र का? तो 84 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी का। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? जैन धर्म, शैव धर्म, सिख धर्म या शाक्त धर्म? इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। अगला प्रश्न है, अपने पदों में कृष्ण का लीलागमन किसने किया? प्रेमगन, गुरु नानक, रसखान या कबीर? तो 86 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रसखान। 87 नंबर प्रश्न है, घनानंद की भाषा है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या बुंदेली? तो 87 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रज।
अगला प्रश्न है 88 नंबर बोल रहा है भारतेंदु युग के कवि कौन है? प्रेमगन, गुरु नानक, घनानंद या अनामिका? तो 88 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेमगन। 89 नंबर प्रश्न है किस कृति पर सुमित्रानंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो 89 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिदम्बरा। अगला यहाँ पे प्रश्न है निम्न में कौन राष्ट्र कवि है? अज्ञेय, कुंवर नारायण, वीरेंद्र डंगवाल, रामधारी सिंह दिनकर? तो 90 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है यहाँ पे 91 नंबर बोल रहा है मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? हिरोशिमा, अक्षर ज्ञान, लौटकर आऊंगा, फिर मेरे बिना तुम प्रभु? तो 91 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिरोशिमा। यहाँ पे हम 100 का 100 प्रश्न का उत्तर हम लोग पे इस वीडियो में देख रहे हैं। तो आपको 50 प्रश्न ही बनाना है, तो 100 का आप लोग याद कर लीजिए, 100 तक हम यहाँ पे बता रहे हैं। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था? कवि, पिताजी, वृक्ष या दादाजी? 92 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वृक्ष हमेशा चौकन्ना रहता था। 93 नंबर प्रश्न है घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया? अनामिका, कुंवर नारायण, वीरेंद्र डंगवाल या अज्ञेय? तो 93 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनामिका। 94 नंबर प्रश्न है कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता? क, ख, ग या घ? तो 94 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क नहीं अटता। 95 नंबर प्रश्न है कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहता है? कृषक का, किशोर का, किशोरी का, काका का? तो यहाँ पे इसका आंसर बता देते हैं। 95 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृषक का। अगला प्रश्न है 96 नंबर बोल रहा है रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है विवरणात्मक, गणेशात्मक, गीतात्मक या व्यंग्यात्मक? जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। 96 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गीतात्मक। अगला प्रश्न है 97 नंबर बोल रहा है हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? 97 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अज्ञेय ने। अगला प्रश्न है सिखों के 5वें गुरु कौन है? गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु हरकिशन या गुरु गोविंद सिंह? तो 98 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला? मीर मुंशी के सिपाहियों ने, मुगलों के सिपाहियों ने या शाह रंगीले के सिपाहियों ने, नादिर शाह के सिपाहियों ने? तो 99 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? मुगलों के सिपाहियों ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सबसे लास्ट प्रश्न आ चुका है रसखान किस छंद में सिद्ध कवि थे? रोला या कुंडलिया, चौपाई या सवैया? तो 100 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सवैया। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त होता है और यहीं से हमारा सब्जेक्टिव प्रश्न की शुरुआत होता है। तो आप लोगों को इस वीडियो में हम केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही बताने वाले हैं, जो कि हमने बता के ख़त्म कर दिया। तो आप लोग से उम्मीद यही अब करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा भी मोटिवेशन बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखते हैं तो हमें भी मेहनत करने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी सेंटर ऑफ एग्ज़ाम हिंदी पेपर के हर एक प्रश्न का जवाब मिल सके। तो यहीं पर हम अपना एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।